सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 9 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्लास 11th का चैप्टर 9 है बायोमोलेकुल। और बायोमोलेकुल्स में हम लोगों को पढ़ना रहता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से मोलेकुल्स से मिलके बना होता है। जैसे हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, फैट्स यानी लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो इन सब में से सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। जितने भी बायोमोलेकुल्स होते हैं उन बायोमोलेकुल्स को हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट जो हो जाता है इनऑर्गेनिक बायोमोलेकुल और सेकेंड जो होता है वो है ऑर्गेनिक बायोमोलेकुल। तो ऑर्गेनिक बायोमोलेकुल में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें से फर्स्ट वर्ड है कार्बो। फर्स्ट वर्ड जो है ये हो जाएगा कार्बो और सेकंड वर्ड हो जाएगा हाइड्रेट। सेकंड वर्ड हाइड्रेट हो गया। तो कार्बो और हाइड्रेट, कार्बो का मीनिंग होता है कोल और हाइड्रेट का मीनिंग होता है वाटर। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनने वाला बायोमोलेकुल है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल सेल में करीब करीब 7% होता है। लिवर सेल में इसका अमाउंट होगा 15%। लिवर सेल में इसका अमाउंट ज्यादा होता है, 15% के अराउंड होगा, जबकि एक प्लांट सेल में इसका अमाउंट होता है 23%। और इसको सिंथेसाइज करने वाले प्लांट्स ही होते हैं। प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें ये प्लांट्स के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। प्लांट्स को जब दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं तब जो है ये कार्बोहाइड्रेट उन दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। दैट मीन्स कार्बन का नंबर जो है, यहाँ पे अगर हम लोग 3 लेते हैं, बिकॉज हम लोग याद रखें कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3। कम से कम कार्बन एटम की संख्या जो है वो 3 होगी। हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन के ट्वाइस यानी दोगुना होता है, जबकि ऑक्सीजन ये कार्बन के बराबर ही होता है। कहीं कहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो इस रेशियो से थोड़ा हट के आता है, क्योंकि वहां से वाटर के मोलिकुल्स दैट मींस H2O जो है एग्जिट कर चुके होते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट ये एक इम्पॉर्टेंट बायोमोलेकुल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और हम लोग याद रखें कि मोस्टली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सब में या तो हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा या फिर हमें केटोन ग्रुप मिलेगा, अदरवाइज हमें मिलेगा अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये तीनों में से कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में जरूर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग उनके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, on the basis of solubility, carbohydrate is classified into 2 groups. The first one is sugar and the second one is non-sugar. First one is sugar and the second one is non-sugar. शुगर में वो कार्बोहाइड्रेट आते हैं जो सॉल्युबल होते हैं। इनकी पहचान हम लोग कैसे करें? ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। वहीं पे नॉन शुगर को अगर हम लोग देखें तो नॉन शुगर जो है ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जल में अघुलनशील होंगे। इनका टेस्ट जो है ना वो स्वीट होगा। शुगर जो होते हैं इनका टेस्ट स्वीट होगा, जबकि नॉन शुगर का टेस्ट जो है ये स्वीट नहीं होगा। नॉन शुगर का टेस्ट जो है ये स्वीट नहीं होगा। अगला प्रॉपर्टी इनका हो जाता है, इनका जो फॉर्म होगा, इनका जो शेप होगा वो क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन शेप वाले होते हैं ये शुगर, जबकि नॉन शुगर जो है
ये इरेगुलर शेप वाले होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हम लोगों का आ जाएगा सुक्रोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज और फ्रक्टोज हो गया। यहाँ एग्जाम्पल हम लोगों का आ जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया। इन सब का टेस्ट जो है वो स्वीट नहीं होता है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड, second one oligosaccharide, and the third one is polysaccharide, where we can identify the monosaccharides as CnH2O whole to the base n। यानी मोनोसैकेराइड्स को पहचानने का तरीका होता है, यहाँ पे हम लोग देखें इस मोनोसैकेराइड को अगर अलग अलग किया जाएगा तो ये दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। फर्स्ट हो गया मोनो और सेकंड हो गया सैकरन। तो मोनो का मीनिंग हो गया वन, सिंगल, और सैकरन का मतलब होता है शुगर। यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो एक सिंगल शुगर मोलेक्यूल से बना हो उसे हम लोग मोनोसैकेराइड कहेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n, CnH2O एंड होल टू द बेस n। इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, यानी इसका जलांशन करना पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोलाइसिस करके हम लोग जो है इनके मोलेक्युल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और ये बेसिक कार्बोहाइड्रेट होता है। ध्यान रखें बेसिक कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्यों बोलते हैं इसको। याद रखें कि मोनोसैकेराइड्स ही हैं जिनको मिला के ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है या फिर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो फिर ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा या फिर जो है पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। इसको आगे हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट देख लेते हैं और सारी प्रॉपर्टीज को। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड जो है इनका टेस्ट स्वीट होता है, इनका स्वाद जो है वो मीठा होता है और ये कलरलेस क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं और सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जल में आसानी से घुल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मोनोसैकेराइड्स के अलग अलग पार्ट होते हैं। मोनोसैकेराइड्स को कार्बन एटम्स के नंबर के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी होता है ट्राइओस। ट्राई का मतलब होता है 3 और ओस जो है ना ये सफिक्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स जितने होंगे उनके लास्ट में हम लोग एक वर्ड देखेंगे और वो है ओस। ओस जो है ये कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में मिलेगा देखने को। तो ट्राइओस का मतलब हो गया कार्बन के 3 एटम्स। नेक्स्ट होता है टेट्रोस। टेट्रोस में कार्बन के 4 एटम्स हमें मिलेंगे। अगला है पेंटोस जिसमें कार्बन के 5 एटम्स मिलेंगे। हेक्सोस कार्बन के 6 एटम वाले मोनोसैकेराइड हैं। तो हम लोग अगर बात करें ट्राइओस की तो ट्राइओस का जनरल फॉर्मूला जो है ट्राइओस का फॉर्मूला होना चाहिए C3। देन कार्बोहाइड्रेट के सिंपल फॉर्मूला से जो है हम लोगों को पता चलेगा कि हाइड्रोजन के 6 एटम्स होने चाहिए, ऑक्सीजन के 3 एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ट्राइओस के 2 एग्जांपल होते हैं। फर्स्ट हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड और सेकंड हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का केमिकल स्ट्रक्चर हमें यहाँ बताया गया है CH2OH, CO एंड CH2OH। ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का। जबकि इधर हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं HCO CHOH CH2OH। ये ग्लिसरैल्डिहाइड का केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। तो ट्राइओस में ये दोनों एग्जांपल आते हैं। जबकि टेट्रोस जहां कार्बन के 4 एटम्स होते हैं उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे C4H8O4। C4H8O4 और इसमें एग्जांपल आ जाता है एरिथ्रोस का। एरिथ्रोस को हम लोग लेते हैं टेट्रोस के एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट हम लोगों को पेंटोस के बारे में देखना है। तो पेंटोस में कार्बन के 5 एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन के 10 एटम्स, ऑक्सीजन के 5 एटम्स। तो इनका एग्जांपल हो जाएगा राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर से ही डीएनए का और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इनके स्ट्रक्चर को हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। जबकि लास्ट में हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट
मोनोसैकेराइड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही हेक्सोज है, जहाँ पे कार्बन के 6 एटम्स होते हैं। तो कार्बन के 6 एटम्स होने के चलते इनका फॉर्मूला हो जाता है C6H12O6, है ना। तो इनके एग्जाम्पल ये सारे हैं, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन। ये सभी एग्जाम्पल्स जो है हेक्सोज के हो गए। नेक्स्ट हम लोग अगर ओलिगोसैकेराइड को पढ़ना चाहते हैं तो ओलिगोसैकेराइड को पहले बांटे हम लोग, ये 2 ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। फर्स्ट जो हो गया वो है ओलिगोस और सेकंड जो हो गया वो है सैकरन। ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू, यानी थोड़े से, और सैकरन का मतलब हो गया शुगर, यानी जो कार्बोहाइड्रेट कुछ जो है मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बना होता है उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और ये कुछ का मतलब होता है फ्रॉम 2 to 10, यानी जहां पे मोनोसैकेराइड के कितने मोलेकुल्स हों 2 to 10, तब उन्हें हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड थोड़ा कॉम्प्लेक्स शुगर हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड होता है जो कि मोनोमर है, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है। अब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलके ओलिगोसैकेराइड बनाएंगे तो जाहिर है इन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स शुगर कहेंगे। इनकी और प्रॉपर्टी होती है कि इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होता है और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, प्लस इनका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि ओलिगोसैकेराइड के कितने टाइप हैं, तो यहाँ भी ग्लूकोज के या हम लोग कह लें मोनोसैकेराइड के मोलेकुल्स के बेसिस पे हम लोग ओलिगोसैकेराइड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जहां पे मोनोसैकेराइड के 2 मोलेकुल्स हों उसे हम लोग डाइसैकेराइड कहेंगे। मोनोसैकेराइड के 3 मोलेकुल्स वाले को ट्राइसैकेराइड कहेंगे। मोनोसैकेराइड के 4 मोलेकुल्स को टेट्रासैकेराइड और मोनोसैकेराइड के 5 मोलेकुल्स को पेंटासैकेराइड बोलेंगे। यहाँ ओलिगोसैकेराइड में सबसे इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड होता है, जहाँ हम लोगों का केमिकल फॉर्मूला मिल जाएगा C12H24O12 और इनके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। यहाँ हम लोग देखें मोनोसैकेराइड जो है दिखाया गया है, ये मोनोसैकेराइड और ये हो गया हमारे ओलिगोसैकेराइड। तो सुक्रोज ये ऐसा ओलिगोसैकेराइड है जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बना है। दैट मीन्स अगर हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट पे हमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज ऑब्टेन होगा। अगर हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से हमें 2 मोलेकुल्स मिल जाएंगे ग्लूकोज के, और अगर लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये 2 मोलेकुल्स मिल जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देख लें ट्राइसैकेराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C18H36 एंड O18। इनके 2 एग्जांपल होते हैं रैफिनोज और जेनसियनोज। रैफिनोज हम लोगों को मिल जाएगा ऑयल सीड्स जो होते हैं इनके सेल वॉल में, ऑयल सीड्स यानी दलहनी पौधों के सेल वॉल में हम लोगों को मिल जाएंगे। और जेनसियनोज जो है ये जेनसियम प्लांट में मिलता है और इनका फॉर्मेशन जो है ना वो कंडेंसेशन से होता है। जब 2 या उससे ज्यादा मोनोसैकेराइड्स का कंडेंसेशन होता है तब फॉर्मेशन होगा ट्राइसैकेराइड का। टेट्रासैकेराइड जिनका केमिकल फॉर्मूला होता है C24H48O24, इनमें एग्जांपल आता है स्टाइकियोज और एस्कोरोडोज का एग्जांपल आता है। एस्कोरोडोज और स्टाइकियोज ये 2 एग्जांपल हो गए टेट्रासैकेराइड के, जिनको हम लोग पाएंगे ओनियन में और गार्लिक में। जबकि सबसे लास्ट नंबर पे आता है पेंटासैकेराइड, जिनका केमिकल फॉर्मूला C30H60 एंड O30 होता है। तो इसका एग्जांपल होगा वर्बेस्कोज, और वर्बेस्कोज जो है ये हमको मिलेगा वर्बैस्कम थैस्पस प्लांट में। वर्बैस्कम थैस्पस प्लांट ये कॉलीफ्लावर के प्लांट की तरह ही होता है, बट उसकी लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं, मोटी होती हैं। नेक्स्ट हम लोगों को समझाया जाएगा पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो जैसा इनका नाम है पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, सैकरन का मतलब हो गया शुगर। तो यहाँ पे कम से कम 11 मोलेकुल्स होते हैं, 11 मोलेकुल्स होते हैं मोनोसैकेराइड के।
हम लोग देखें ओलिगोसैकेराइड में 2 to 10 मोलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, यानी 2 से 10 अगर मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो फिर उससे फॉर्मेशन होगा ओलिगोसैकेराइड का। बट अगर 11 से लेके 1000 और मोर, हम लोग यहाँ 1000 और मोर कर सकते हैं, 1000 और मोर यानी 1000 या उससे ज्यादा मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो फिर उनके कॉम्बिनेशन से पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। और इनके लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखते हैं C6H10O5 का होल बेस n। और इनका थोड़ा सा प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफरेंट होता है, बिकॉज इनका टेस्ट जो है वो स्वीट नहीं होता है, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। हम लोग देखें कि ये दोनों जो ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट पॉलीसैकेराइड जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। और हम लोगों को समझाया गया है कि यहाँ पे 11 to 1000 मोलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, तो वो मोलिक्यूल्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो अगर मोनोसैकेराइड्स जो है वो सेम टाइप के कंबाइन होकर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन किए हैं तो फिर उन्हें हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। अदरवाइज अगर मोनोसैकेराइड्स जो है वो डिफरेंट टाइप के मिले हुए हैं तो फिर उनको हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोलेंगे। होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च, और स्टार्च जो है इसमें 300 to 1000 मोलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, जबकि सेल्यूलोज होता है सेकेंड एग्जांपल जिसमें करीब करीब 1600 मोलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड के। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है स्टार्च और सेल्यूलोज की। स्टार्च हम लोग जानते हैं कि ये पोटैटो में या फिर अदर सीरियल्स में स्टोर होता है, स्टोर्ड फूड होता है ये प्लांट का, जबकि सेल्यूलोज जो है ये प्लांट सेल वॉल के फॉर्मेशन में काम आता है। जितने भी प्लांट्स हैं उनका सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो सेल्यूलोज से ही हुआ होगा। जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड में दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं पेक्टिन और काइटिन का। तो पेक्टिन हमें मिलेगा एप्पल में यानी सेब में, और जितने साइट्रस यानी खट्टे रसदार फल होते हैं उनमें देखने को मिलेगा हम लोगों को पेक्टिन। और काइटिन जो है ये क्रस्टेशियंस में मिलता है। क्रस्टेशियंस का मतलब हो गया जैसे क्रैब, केकड़े हो गए, प्रॉन्स हो गए, झींगा, है ना। तो इनका जो आउटर कवर होता है प्लस फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो भी बनी होती है काइटिन की। इनके अलावा और भी पॉलीसैकेराइड का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जिसमें से एक है अगार। अगार जेल का यूज किया जाता है। अगार जेल को निकाला जाता है एल्गी से, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दो एल्गी से निकाला जाता है अगार जेल को। और अगार जेल में हम लोग बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए अगार जेल का यूज किया जाता है। प्लस इसका यूज होता है वेनिला यानी आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम फॉर्मेशन में अगार जेल का यूज होता है। आगे हम लोगों को इम्पोर्टेंस समझाया गया है पॉलीसैकेराइड का। तो देखें सबसे पहले तो ये मेन कंपोनेंट होते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हर एक ऑर्गेनिज्म का ये मेन कंपोनेंट होता है। उसके बाद प्लांट सेल वॉल हो गया और आउटर कवरिंग ऑफ क्रस्टेशियंस, इन दोनों का फॉर्मेशन जो है पॉलीसैकेराइड से हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ वार्निसेस, मशीनों में, पंखों में कॉइल्स वगैरह को वाइंडिंग करने के समय वार्निसेस का यूज होता है, तो वार्निसेस का फॉर्मेशन भी पॉलीसैकेराइड से ही हुआ है। इसके बाद हम लोग देखें बेटर सोर्स ऑफ स्टार्च एंड अल्कोहल एंड ग्लूकोज। पॉलीसैकेराइड जो है ये बहुत अच्छे सोर्स हैं, किसके? स्टार्च के, अल्कोहल के, ग्लूकोज के। और इनका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फर्नीचर इंडस्ट्री में और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में और इसके अलावा फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये था आज के क्लास में। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे लिपिड के बारे में। थैंक यू।